दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हमारा भारत, जहां जनता खुद अपने अपने नामचंद लोगों को ही चुनते हैं। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है और ये माना भी जाता है कि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपनी मिल्कियत मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज़ नहीं बनते बल्कि आवाम की आवाज़ दबाने का काम शुरू कर देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी ऐसे नेताओं को परहेज नहीं होता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अतीक अहमद के विषय में। ये ऐसे ही नेताओं में से एक माने जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा इतना बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी बन गया। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलाहाबाद में बीता अतीक का बचपन। 80 का दशक। संगम नगरी प्रयागराज में उस वक्त का इलाहाबाद जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था, लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। उस वक्त पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले भी हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ का डर लोगों में फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन में ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे, जिससे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। तांगा चलाते थे अतीक के पिता। इलाहाबाद का चकिया इलाका साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उनके और भाई बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी थी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और ही था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके में सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। इलाहाबाद में अतीक ने बनाई नई पहचान। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा एक और नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो थी चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसा कमाने के लिए पूरे शहर भर में रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबरें आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम होने लगा और अतीक अहमद का बढ़ने लगा। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज्य कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कर लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज़ जो अभी तक अतीक की पहुंच से दूर थी वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद पर चांद बाबा की हत्या का आरोप भी लगा। अतीक अहमद का 1989 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं के साथ भी अतीक का उठना बैठना था और इसलिए अतीक अहमद को ये समझ आने लगा
कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना पड़ेगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अभी भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर ही था, लेकिन इन सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद फूलपुर से सांसद बने अतीक अहमद। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफ़ेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान ही अलग हो गई थी। अब एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने का आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुके थे। चकिया का इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था और वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत भी हासिल किया। प्रयागराज के माफिया ने सांसद तक का सफर पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक देखा करता था वो पूरा हो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध की दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है। और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। उसके बाद लगा अतीक पर राजू पाल की हत्या का आरोप। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दे दी और ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजूपाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने हुए थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजूपाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की। राजूपाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजूपाल के लिए मौत का सबब बन चुका। राजूपाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में कामयाब रहे। इसके बाद दोस्तों हुआ एक नए बदलाव का आरंभ। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बनी और फिर हुआ अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर यूपी की अलग अलग जिलों में वो बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। जब अखिलेश जी की सरकार आई तो अतीक अहमद की जमानत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रीवस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हासिल हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही बंद किया गया। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग भी जेल में हैं। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद हैं, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक के परिवार के अलावा उनके सारे गुर्गों को भी जेल में भेज दिया गया है। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधों से जो करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी उसे भी लगातार कुर्क किया जा रहा है। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में भी अतीक अहमद की संपत्ति थी। उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी
कई प्रॉपर्टी को सरकार ने कब्जे में ले लिया। कई अवैध इमारतों को गिराया भी गया। जो जमीन कब्जे में ली गई थी उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह की कई कार्रवाई की गई और अतीक की 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए